हे बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज बाय नम्रता, माई सेल्फ नम्रता। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर और एरिया। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था व्हाट इज पेरीमीटर, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट एरिया, देन दैट व्हाट इज एरिया एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। देन व्हाट इज एरिया? बेसिकली area of any plane surface is the length of its boundary. Okay, boundary length of its boundary means its perimeter plus its interior also. मीन्स कि अगर जैसे सपोज कि ये हमारा एक सपोज ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एबीसीडी। ये जो लेंथ ऑफ एबीसीडी लाइन का जो लेंथ हो जाएगा वो हमारा पेरीमीटर हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अब क्या है? लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री प्लस इट्स इंटीरियर, मीन्स कि इसका इंटीरियर जो है, ये पोर्शन जो है, ये भी हमारा काउंट होगा एरिया में। मीन्स कि पेरीमीटर प्लस इसका जो अंदर का इंटीरियर का जो है वो मेजरमेंट वो हमारा काउंट होगा। मीन्स कि एक्सटीरियर मेजरमेंट और प्लस इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर मेजरमेंट एंड इंटीरियर मेजरमेंट मिलके हमारा वो एरिया बनाता है। व्हाट इट? चलिए, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि व्हाट इज एरिया। किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? उसका एक्सटीरियर का मेजरमेंट और प्लस इंटीरियर का मेजरमेंट जो है वो हमारा एरिया कहलाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स कि ये मैंने जैसे एक रेक्टेंगल बनाया था, तो इसका इस पोर्शन का प्लस इसका, ये सारा हमारा एरिया निकालने के लिए काफी है। तो इस सपोज कि ये हमारा एल है और ये बी है। जो लंबाई ज्यादा होगा, जिसका लेंथ ज्यादा होगा, दैट इज लेंथ, एंड उससे जो थोड़ा कम होगा वो ब्रेड्थ। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा है रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आता है L इंटू बी। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है। सपोज कि हमारा लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, देन व्हाट विल बी द एरिया? एरिया विल बी, लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है इसका 3 मीटर, सॉरी ये 5 मीटर है और ब्रेड्थ है इसका 3 मीटर। अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि 5 इंटू 3 तो हम लोगों ने जाना 15 हो गया, बट मीटर इंटू मीटर भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर। मीटर इंटू मीटर भी तो 2 बार आएगा, तो 2 हम लोग कैसे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर लिख दिए। तो इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। गॉट इट? किसी भी चीज का एरिया हमारा हमेशा जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको भी कैलकुलेट करते हैं साथ में। अगर क्यूब रहता है तो क्यूब में 3 बार होता है, तो वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार हो जाता तो वो क्यूब में आ जाता। हालांकि आप लोगों को सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ना है। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट विल बी द, मेनली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इट? नेक्स्ट हम लोगों का है एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? अभी हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया था, सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, बट इसका ये पोर्शन हम लोगों को पता करना है, पूरा इसका एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा L इंटू बी है। ठीक है, तो इसमें L तो कुछ नहीं होगा, सारा तो सेम है, तो सारा साइड मान लेते हैं। ठीक है, सारा साइड मान लेते हैं। तो ये L इंटू बी यहाँ पे सेम चीज ही है, इसको और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम लोग साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फंडा वही है, L इंटू बी, दिस पोर्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस पोर्शन,
ही करना है। रेक्टेंगल में जो मैंने किया था, क्योंकि उसका अलग अलग लेंथ और ब्रेड का उसका ये मेजरमेंट होता है, बट इन स्क्वायर एवरीथिंग इज सेम, सो साइड इनटू साइड, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज इसमें अपना मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा, दिस वन आल्सो 6, ओके। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पर्टिकुलर, तो साइड इनटू साइड, वन साइड इज इक्वल टू 6, सेकेंड साइड इज इक्वल टू आल्सो 6, ये हमारा सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, देन 6 इज द 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स की 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, गॉट इट। तो ये हम लोगों के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर का हम लोगों ने ये निकाल दिया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फंडा वही है, इस रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया जानने का सेम ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है। तो चूंकि वर्क ये जो हमारा ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसमें तो सारा सेम होगा ना, तो साइड इनटू साइड, इसको आप लोग साइड स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 300 मीटर एंड लेंथ इज 90 मीटर, ओके। देन फाइंड ब्रेड्थ, फाइंड एरिया एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड एट द रेट 80 पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था कि अगर पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है या ब्रेड्थ दिया हुआ है तो हम लोग एक चीज उसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एरिया भी निकालना है, तो एरिया के लिए हम लोगों को एल और बी दोनों चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर से क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, इसमें 300 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ और लेंथ इसका 90 मीटर, ये एल है 90 मीटर, ब्रेड्थ का हम लोगों का पता नहीं है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, पेरीमीटर ऑफ मैंने एक ये बना दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, टू इंटू एल प्लस बी, यही तो था, कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला ये। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 300 मीटर, तो पेरीमीटर की जगह पे 300 मीटर लिख दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 2, एल की जगह पे एल दिया हुआ 90 मीटर प्लस बी कुछ नहीं है, पता नहीं है, तो बी निकालना है। देन आफ्टर 300 बाय 2 किए, ये 2 इधर आ गया तो इज इक्वल टू 90 प्लस बी 150, 2 जा 300 एंड सो दैट बी इज इक्वल टू कितना हो गया 150 माइनस 90, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये हम लोगों ने घटा दिया 60 मीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हम लोगों के लिए आ गया है, फाइंड द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 मीटर, ये कैसे आ गया, समझ में आ गया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एल इंटू बी होता है, इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल कितना है हम लोगों के पास 90 मीटर है, प्लस इंटू ब्रेड्थ हम लोगों के लिए कितना आ गया 60 मीटर, देन एरिया इज इक्वल टू 9 6 54, फिर 2 0 बैठा देना है और ये मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर हम लोगों के लिए स्क्वायर मीटर, बट इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पेरीमीटर दिया हुआ है तो उससे हम लोगों ने लेंथ या ब्रेड्थ निकाला, फिर उससे एरिया निकाला। कभी कभी आप लोगों का हो सकता है कि एरिया दिया हुआ हो और एरिया से फिर आप लोगों को एरिया और लेंथ दिया हुआ है तो
ब्रेड्थ निकालना है या फिर एरिया और ब्रेड्थ दिया हुआ है तो आप लोगों का लेंथ निकालना है। तो बस सिर्फ जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू पुट कर देना है और फिर आप लोग उसके बाद तो काम कर ही लोगे, ठीक है। तो हमारा टोटल जो ये एरिया आया है, टोटल जो हमारा एरिया आ गया ये कितना हो गया है 5400 स्क्वायर मीटर। अब हम लोगों को बोलता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट 80 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि अगर वो उस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको हम लोगों को जुताई करना है, खेत देखते हो ना, खेत को जैसे कुछ अगर हम लोगों को प्लांट ग्रो करना होता है तो वहां पे पहले हम लोग प्लोइंग करते हैं। तो प्लो करने का क्या कॉस्ट होगा अगर 80 रुपीज में 1 स्क्वायर मीटर को वो प्लो कर रहा है। हमारे पास टोटल कितना स्क्वायर मीटर है 5400 स्क्वायर मीटर है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग फील्ड इज 80 रुपये करके अपना वो खेत प्लो कर रहा है ना, तो 5400 हम लोगों का टोटल है और इंटू 80, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और 3 जीरो पहले लगा देना है, 8 4 जा 32, 8 5 जा यहाँ पे यहाँ कैरी आ गया 3, 8 5 जा 40 और 3 43, मीन्स की ये हमारा जो है 4,32,000 रुपीज हमको लग जाएगा उस खेत को जुताई करने में, अगर 80 रुपीज करके वो खेत को प्लो कर रहा है। गॉट इट? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को आपको तरह तरह से घुमा के दे सकता है कि अगर सपोज कि पेरीमीटर दिया हुआ है, ये तो मैंने बता दिया, और अगर आपका फिर एरिया दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है, तो लेंथ और पेरीमीटर निकालना है, ये भी आप लोग कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ये रेक्टेंगुलर के बारे में इससे हाँ एक और क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगुलर का एक और क्वेश्चन आता है, 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, जितना ब्रेड्थ है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है एक लेंथ एक रेक्टेंगल का। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1875 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर तो निकाल लेते हैं अगर आपको कुछ भी एक दिया हुआ रहता, दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, सपोज कि ये हमारा बी है, ये हमारा एल है, मान लो कि हम लोग ब्रेड को एक्स मान रहे हैं, ठीक है, जस्ट लेट इट। तो एल कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स है, मतलब एक्स इंटू 3, 3x। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों का। लेट b इज इक्वल टू एक्स, देन l इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। इतना तो समझ में आ गया। अब एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1875। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी, बट इट एरिया कितना दिया हुआ है 1875, 1875 दिया हुआ है, और लेंथ कितना है हम लोगों के पास 3x है, इंटू b कितना दिया हुआ है x है, दिया हुआ नहीं है, इसमें से हम लोग x का वैल्यू पुट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको पुट करके काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1875 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स कितना हो गया 3x, ये x और x मिलके स्क्वायर हुआ ना 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आगे, 1875 बाय 3 करना है तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक भी समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे,
so that x square will be 3 6 is 18, 3 6 is 18, 3 2 is 6, 3 5। ठीक है, तो x स्क्वायर हम लोगों का आ गया 625। ठीक है, 625 तो आया, लेकिन x कैसे आएगा? अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था प्लस का ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, माइनस होता है, मल्टीप्लाई को ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, मीन्स डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे तभी तो x निकलेगा। तो रूल के हिसाब से क्या हो जाता है, x ये स्क्वायर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ रूट। ठीक है, रूट मीन्स क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर टेबल को आप सेम टाइम पढ़ना है ताकि मेरा सेम चीज आ जाए। मान लो कि अगर 16 है तो 16 का रूट कितना हो गया 4, 4 4 जा 16। मान लो कि अगर 64 है तो 64 को आप लोग रूट कैसे निकालोगे, 8 8 जा 64। ठीक है, इसको भी निकालने का एक रूल है, शायद आप लोगों को पता तो होगा नहीं, चलिए उसको भी बतलाते हैं। तो ये हमारा, चलो इधर मैं साइड में आपको थोड़ा रूट भी निकालना सिखा दूं। ठीक है, 625 का रूट निकालना है, दिख रहा है तो आप लोगों को? ये रूट का साइन है, डिवाइड मत समझना इसको। और राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट्स को एक साथ करते जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये सिंगल रह गया, अगर यहाँ पे 2 और रहता तो इसको दोनों को ले लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट यहाँ से करना है, और यहाँ पे चूंकि 1 एक ही डिजिट है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग डिजिट लिखेंगे कि सेम चीज को उतना बार पढ़े तो मेरा इतना 6 आ जाए या फिर 6 से कम आ जाए। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो 3 3 जा 9 तो 6 से ज्यादा हो गया। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, जो यहाँ लिखेंगे वही इधर भी लिखना है, गॉट इट। 2 2 जा 4, 6 में 4 गया, 2 बचा। ये रूल तो मेरा डिवाइड वाला ही चलेगा। अब क्या करना है, ये ऊपर का जो 2 डिजिट है, एक साथ 2 को कोलैबोरेट किया हम लोगों ने, हमेशा 2 का ही कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, ऊपर से 2 2 5 एक साथ हम लोगों ने इधर लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये जो इधर साइड हम लोगों का जो आया है 2, उसको हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। अब ये कितना आ गया, 2 + 2 4, गॉट इट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अब हम लोग 4 के बाद सेम उतना ही डिजिट लिखेंगे जिससे कि हम उतना ही कैलकुलेट उधर भी कर सके और मेरा 225 या फिर 225 से कम आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 41। अगर यहाँ पे 41 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, तो 41 इंटू 1 41 होगा, ये बहुत कम हो गया, इसको हटाओ, 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे जो लिखेंगे वही चीज हम लोगों को इधर भी लिखना है। ओके, तो आप लोग देखो किसमें आ सकता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 लिखना होगा। अब हम लोग 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 5 सिर्फ इस 5 से जो हम लोगों ने अभी लिखा है उससे काउंट करना है। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 + 2 22, ये हमारा पूरा कट गया। तो दैट मीन्स कि दिस इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, गॉट इट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे बस वही डिजिट लिखना है जिससे हम लोग सेम डिजिट से इसको डिवाइड कर सके, तो जो मेरा पर्टिकुलर नंबर रिक्वायर्ड है उतना आ जाए या फिर उससे कम आए, और तब तक इसको करना है जब तक कि मेरा पूरा क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, होप आप लोगों को ये रूट भी निकालना समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ कुछ और भी का रूट निकाल के देख लेना। तो सपोज एक 169 का रूट निकाल के देखना आप लोग, या फिर 225 625 का तो आप लोगों ने देख लिया है, 144 का रूट निकाल के देखना आप लोग। ठीक है, कुछ का रूट निकाल के देखना कि निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हमेशा काम देगा। तो ये रेक्टेंगल में इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का बुक में नहीं दिया हुआ है,
इतना कर लोगे एनफ है, ठीक है। तो उसका 25 सेंटीमीटर है, तो लेंथ उसका 3 टाइम्स मोर होगा। 25 3 75 सेंटीमीटर। इतना भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब तो निकाल लोगे सिंपल। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। 2 है, l कितना है 75 प्लस b इज इक्वल टू 25, देन 2 इंटू 75 प्लस 25 100, so that the perimeter of this particular rectangle is 2 into 100 200 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो यही आपका क्वेश्चन है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मान लो भी यहाँ पे 3 टाइम्स बोला हो, कभी 4 टाइम्स बोले, या फिर कभी डबल बोल दे, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों को बस वैल्यू इस तरह से पुट कर देना है और सिंपल अपना निकाल लोगे आप लोग। और किसी किसी रूट स्क्वायर में भी रूट निकालना आता है। सपोज कि आप लोगों का स्क्वायर का एरिया दे दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर है, तो साइड क्या होगा, तो साइड स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर इधर लाएंगे तो 16 का रूट हो जाएगा, मतलब कि साइड 4 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अपने से करके देखना। बस करना कुछ नहीं है, जो आप लोगों का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देना है। उसके बाद तो आप लोग कर ही लोगे, जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें तो आप लोग माहिर हो, 6 में पहुंच गए हो, ठीक है। ओके, आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। नेक्स्ट टाइम जो भी चैनल पे अगर नेक्स्ट वीडियो आता है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वो देख सको। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब भी करना होता है, ठीक है, तो जरूर करना। ओके, फिर आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आप लोग देख लो। द फ्लोर ऑफ अ बिग हॉल इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 मीटर। एक बड़ा सा हॉल है जिसका वो स्क्वायर शेप में है, 8 मीटर उसका साइड्स का मेजरमेंट है। द फ्लोर इज टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स उसको कवर करना है। ईच ऑफ साइड इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, क्योंकि 8 मीटर दिया हुआ है और उसके पास जो टाइल्स है वो 40 सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। अगर डायमेंशन आप लोगों का 1 नहीं हुआ तो हम लोग प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी, ठीक है। या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तभी एक साथ काम हो पाएगा। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग को साइड दिया हुआ है, एरिया निकाल लेना है। एरिया होगा, एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू, स्क्वायर शेप में है मीन्स साइड इंटू साइड होगा, साइड स्क्वायर 8 मीटर इंटू 8 मीटर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर मीटर। इतना दूर तो समझ में आ गया, यहां तक तो इजी था, ठीक है। अब एक जो हॉल, ये जो हॉल है स्क्वायर शेप का, उसको हम लोगों को टाइल्स लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो कितना टाइल्स लगेगा कि पूरा हमारा एरिया कवर हो जाए। अगर टाइल्स का मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर एक टाइल का, तो कितना टाइल्स लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो टाइल्स है सेंटीमीटर में, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका भी पहले निकाल लो, टाइल्स का एरिया ऑफ टाइल्स, ये कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। ये भी चूंकि स्क्वायर शेप में है, ठीक है। 40 इंटू 40 1600, इतना ही हुआ तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना दूर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोगों को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर मीटर रहता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो
डिवाइड करेंगे 100 से, बाय 100 अगर कर देते हैं, ये 2 0 कट गया, मतलब कि ये हमारा 16 मीटर स्क्वायर बच गया। 16 मीटर स्क्वायर मीटर ये हमारा आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ओके। इसके बाद का फिर क्या है, आप इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते थे और इसको एज इट इज रहने देते, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया है और इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया है। सेम रिजल्ट आएगा आप लोगों का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइल्स, कितना हो जाएगा, जो हम लोगों का एरिया ऑफ हॉल है, एरिया ऑफ हॉल बाय एरिया ऑफ टाइल्स, यही होगा। तो कि हम लोगों का जितना बड़ा हॉल है, ठीक है, मान लो कि एक 10 बाय 10 का हम लोगों का रूम है। आप लोग फ्लैट में देखते होगे ना, अपनी मम्मा से पूछना है या फिर अपने किसी बड़े से पूछना है कि मम्मा ये कितने स्क्वायर फीट का रूम है, और फिर उसमें से आप लोग जैसे कैलकुलेट कर लेना कि उसका एरिया क्या हो गया। फिर आप लोग नीचे जो टाइल्स लगा रहता है, पहले उसको काउंट मत करना, पहले आप लोग क्या करना कि आप एरिया निकाल लेना उसका भी, और एक टाइल्स का कितना एरिया है उसका भी निकाल लेना, फिर उसको बाय में कर देना, डिवाइड कर देना। वो जो पर्टिकुलर आएगा वही आपके उस रूम पर्टिकुलर में उतना टाइल्स लगा हुआ होगा। जब आंसर आ जाएगा तब आप उस रूम में काउंट करना कि उस पर्टिकुलर रूम का कितना टाइल्स लगा हुआ है। एरिया ऑफ हॉल कितना दिया हुआ है, 64 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ टाइल्स कितना निकला हम लोगों का, 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 16 4 जा, ये हमारा 4 टाइल्स लगेगा। ठीक है, 4 टाइल्स लगेगा अगर वो मीटर में है तब। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में अगर रहता, हमारा ये अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए रहते तो हम लोग क्या कर लेते, 4 × 100 कर देते, तो यहाँ पे 400 टाइल्स लग जाता। एक ही बात है, डायमेंशन आप लोगों ने चेंज किया है, रिजल्ट दोनों का सेम है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में निकला हुआ है ना, क्योंकि ये तो हमारा दोनों मीटर में है, तो मीटर में ये 4 टाइल्स हो गया। अगर सेंटीमीटर में हम लोग निकाल के रखते इसको तो फिर × 100 कर देते। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन है और इतना ही में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, अभी मैंने जो आपको हॉल वाला बताया है ना, आप वो हॉल वाला करके देखना, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ा समझ में भी अच्छे से आएगा कि कितना टाइल्स लगाना है। उस हिसाब से आपका यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो, उसका भी आप लोग वैसे ही करके एरिया निकाल लेना, टाइल्स का एरिया निकाल लेना, उससे फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, पेरीमीटर एंड एरिया। अगर समझ में आता है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखना कि क्या क्या प्रॉब्लम है। रूट मैंने निकालना सिखाया, वो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि रूट भी अभी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन आप लोग देखते हो यार, लेकिन कि आप लोग उसको लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो हमारा जिस चीज का भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि ये नेक्स्ट क्लास हम लोगों का अपलोड हुआ है। ओके, किसी दोस्त को जरूरत होगी या फिर किसी को जरूरत होगी तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर